नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी में लोकसभा चुनावों के घमासान के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए यूपी में संचालित सभी मदरसों को बंद करने के निर्देश दिए थे। यूपी हाईकोर्ट के 22 मार्च के आदेश पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना कि मदरसा बोर्ड संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही मदरसा बोर्ड के 17 लाख छात्रों और 10,000 अध्यापकों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि मदरसे की शिक्षा सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों के विरोध है और सरकार को ये कार्यान्वित करना होगा कि मदरसों में मजहबी शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को औपचारिक शिक्षा पद्धति में दाखिल करें। सरकार के पास ये शक्ति नहीं है कि वह धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड का गठन करें या फिर किसी विशेष धर्म के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाए। हाईकोर्ट ने इस दौरान पूछा था कि आखिर मदरसा बोर्ड को शिक्षा मंत्रालय की जगह अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा क्यों संचालित किया जाता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों की मान्यता समाप्ति पर तलवार लटक गई थी। यूपी मदरसा कानून की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अंशुमान सिंह राठौर एडवोकेट ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मदरसा कानून को असंवैधानिक मानते हुए इसे खत्म करने का आदेश दिया था। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेजी दिखाते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का पालन करवाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो भी मदरसे अब तक मदरसा बोर्ड के अंतर्गत संचालित हो रहे थे, उनको किसी अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त करनी होगी। ये मान्यता वही मदरसे प्राप्त कर सकेंगे जो अन्य बोर्ड की अहर्ताओं को पूरा करते हैं। जिन मदरसों को इस मामले में पात्र नहीं पाया जाएगा वह बंद हो जाएंगे। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक या माध्यमिक विद्यालयों में करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया। यूपी में प्राथमिक व जूनियर स्तर के 11,057, हाई स्कूल स्तर के 4,390 मदरसे हैं, जिनमें से 560 सरकार द्वारा अनुदानित मदरसे हैं। अनुदानित मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1,92,000 से अधिक है, जबकि प्रदेश के सभी मदरसों में विद्यार्थियों की लगभग संख्या 16,50,000 से अधिक है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर अनुदानित मदरसे बंद कर दिए जाते हैं तो कार्यरत करीब 10,200 शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मदरसा शिक्षकों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सियासी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यूपी की सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार वोटों का ध्रुवीकरण के लिए आदेश का पालन कराए जाने के लिए आनन फानन में कार्रवाई शुरू की गई थी, उसकी हवा निकलती नजर आ रही है। सत्ता की परख के लिए संजय कुमार शर्मा की रिपोर्ट।